आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। एक बात यथार्थ सत्य है, कटु सत्य है। नेता, अभिनेता, सेलिब्रिटी, पदवान, धनवान, आप चाहे कितना ही अच्छा लिख लो, कितना ही अच्छा अच्छा बोल लो, कितना ही स्पष्ट बोल दो, दो टूक जवाब दे दो, ठीक है ना, वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं। उनका तो एक ही मकसद है, जब पत्ता हिले दिल हिले। जब तक उनका कार्य ठीक ढंग से चल रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आ रही है, तब तक क्या कहते हैं, वो बड़े खुश रहते हैं। जैसे थोड़ी सी भी हल्की सी वाइब्रेशन हो तो वो आपकी इन बातों को नहीं सुनेंगे, ना पढ़ेंगे, ना आपकी सच्चाई को जानेंगे जो आप बोल रहे हो, ना सुनना पसंद करते। लेकिन हाँ, वो चाहते हैं कुछ चमत्कार हो और उस चमत्कार के चक्कर में पता नहीं कितने विद्वानों के चक्कर काट जाते हैं। वो नहीं, उनके परिवार वाले कितनी चीज़ें पूछ जाते हैं, होने जाने कुछ नहीं। कई तो ऐसे होते हैं जगह जगह पूजा पाठ चलती रहती है, जगह जगह जाते रहते हैं, लेकिन होगा क्या? कुछ भी नहीं। क्योंकि कई चीज़ें जो होती हैं वो अधीन होती हैं, कुछ आदमी के अपने कर्म भी होते हैं, प्रारब्ध भी होते हैं, कुछ प्रकृति जन्य होता है। सारी चीज़ें ग्रह गोचर का कोई खेल नहीं होता है, कोई बाधा उस तरह की नहीं होती है। खेल होता है कुछ अपने जो कहते हैं डेस्टिनी, पूर्व जन्म हो, ये जन्म हो, जैसा भी उसके हिसाब से होता है। लेकिन मैं शादी ब्याह के मामले में तुम्हें एक बात बोलूँगा, उसमें विलम्ब, उसमें देरी केवल एक ही कारण से सबसे ज़्यादा होती है। उसमें घरों का रोल बहुत कम होता है। ग्रह बाधा, दोष आदि कुछ भी कहिए, सबसे ज़्यादा दोष होता है कि लैक ऑफ कंप्रोमाइज़, समझौता 10 से 15% हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स पे नहीं कर पाते हैं। अब उसको नखरे बोलिए, अपनी चॉइस बोलिए, अपनी इच्छा बोलिए, जो भी कुछ है। दूसरा, हमारी क्या इच्छा है, चाहे बेटा हो, बेटी हो, जो भी मतलब, या परिवार वाले, उनकी क्या इच्छा और क्या मजबूरी बनी हुई है। अब इसमें एक उदाहरण देता हूँ। एक बच्चे का पिछले साल तक भी शादी का, अभी भी शादी का योग पिछले साल भी था, आने वाले समय भी, लेकिन पिछले साल तक उसने शादी के लिए इसलिए इनकार कर दिया कि उसकी सर्विस नहीं लगी थी। अब इस साल उसकी सर्विस लगी, उम्र 25 में चल रहा है, सरकारी जॉब लग गई, ठीक है ना, वो एसटीओ बन गया। अब सवाल इस बात का, अब वो कहता है शादी कर लो, परिवार वाले भी राजी, गलत कुछ भी नहीं है, लड़का अच्छा, सारी चीज़ बढ़िया। लेकिन परिवार वाले फिर भी सोचते जब तक शादी नहीं हो रही क्या करें। अरे भाई, अभी आपने तो अपनी मजबूरी बच्चे की थी, बच्चे ने रोक रखा था। अब उसकी सर्विस लगती, वो तैयार है, तो आपको तब शादी नहीं हो रही। आपने भी तो इसी साल ही ढूंढना शुरू करा, इस साल उसकी सर्विस लगी, इस साल आपने ढूंढना शुरू कर, तब हो जाएगी शादी, क्या दिक्कत है। लेकिन उस शादी के अंदर भी मैंने फिर ये बताया, इतनी बात करने का, कि 10 से 15% समझौता भी करना पड़ेगा छोटी छोटी बात को लेकर। तो उसके जो आए थे रिश्तेदार, वो बोले जी वो लोग लालची नहीं, बचे यहाँ लालच वाली बात ही नहीं है। यहाँ बात है 10 से 15 छोटी छोटी बातों पर समझौता करना, ठीक है ना। किसी को चेहरा नहीं पसंद आता, किसी को रंग नहीं पसंद आता, कहीं 1 आध इंच हाइट का फर्क पड़ गया, कुछ क्या कहते हैं, कोई लड़का 4-5 साल बड़ा मिल गया, जबकि मेडिकल साइंस में अच्छी चीज़ है, लेकिन चलो 2 साल से ऊपर आजकल चाहते नहीं हैं। इसी प्रकार से कोई क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ना, आपका ये कद काठी का था ही, लड़की एक दिन बड़ी मिल गई तो समझते, जबकि 1 दिन से 1 साल तक अच्छी है, कोई महसूस नहीं होता। वैसे भी थोड़ी बड़ी हो तो भाग्यशाली होती है, ठीक है। इसी प्रकार से कई जगह पे ये रहता है, जो किसान टाइप के लोग होते हैं, मतलब कृषक या गांव के हिसाब से, चाहे किसानी ना भी करते हो, लेकिन उनकी एक मेंटलिटी बन जाती है। खास तौर पर ये मैंने मार्शल कॉम में देखा हमारे यहाँ तो, कि जी इनके कितने, क्योंकि यहाँ तो हरियाणा पंजाब में तो किले चलते हैं, तो यहाँ कितने किले ज़मीन है जी, ठीक है ना, कितने एकड़ ज़मीन कहिए आप। आमतौर पे कई जगह कहते हैं बीघा, आमतौर बीघा चलता है, ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग है। जैसे बंगाल में कट्टा बोलते हैं, अपने यहाँ यूपी वगैरह बिहार वादी में बीघा बोलते हैं, हरियाणा पंजाब में किला बोलते हैं, एकड़ बोलते हैं, जो भी कुछ हो। खैर जो भी कुछ हो, वो ज़मीन का पैमाश होगा कि मतलब वो पैमाइश कितनी है। इसी प्रकार से आपका कहते हैं सरकारी जॉब है कि नहीं है, एक और समस्या मैंने बताया ना, या मतलब बहुत सारी छोटी छोटी बातें। फिर ये पढ़ाई करी हुई तो ये होना चाहिए, वो पढ़ाई करी तो वो वैसा होना चाहिए। डॉक्टरों के अंदर भी बड़ी भारी एक चीज़ आ गई है कि डॉक्टर, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए, एक डॉक्टर मान लीजिए मेडिसिन का डॉक्टर है, एक एग्जाम, अब वो क्या करे, मेरे को जो लड़की चाहिए वो या तो रेडियोलॉजी हो, ठीक है, या ईएनटी स्पेशलिस्ट हो, ठीक, या मतलब कुछ तो कुछ लगा, इस तरह प्रकार से कोई ईएनटी वाला है, कोई रेडियोलॉजी वाला है, कोई सर्जन है, कोई चाहे लड़की हो डॉक्टर हो, चाहे लड़का, मेल फीमेल कोई भी, वो कुछ न कुछ क्या कहते हैं 2-3, एक तो सेम प्रोफेशन का बोल देंगे,
और साथ में 2 और साथ में जोड़ देंगे, भाई इन 3 में से कोई मिले तो ठीक है। वो बड़ी दिक्कतें वाले काम हो जाते हैं। पहली बात तो फिर उसके बाद भी वो कुंडली मिलाएंगे सब कुछ। अरे कुंडली मिलाना गलत नहीं है, लेकिन समस्या हो जाती है ना, कुंडली मिले तो वैसा नहीं मिले, वैसा मिले तो कुंडली नहीं मिले, कई तरह की। तो छोटी छोटी बातों को लेके हम कितना ज़्यादा मतलब एकदम से हो जाते हैं, वो नहीं देखते हम। बस केवल एक यही देखना कि बस हो जाए शादी, किसी भी तरह से हो जाए। तो मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगा, पहले आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को देखें कि पानी कहाँ मर रहा है, ठीक है ना, मतलब चेक योर सेल्फ मैनेजमेंट। तब उसके बाद सोचें कोई इसमें ग्रह दोष बाधा नहीं होती है। जगह जगह भटके खाते हो, जगह जगह वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी वाली बात होती है। ठीक है, पूजा पाठ करना करवाना अच्छी बात है, लेकिन केवल यही सोचना कि शायद इससे ही हो जाएगा। अरे पहले आप प्रैक्टिकल भी देख लो जी, कि प्रैक्टिकल आपके साथ क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है, किसके ज़्यादा कौन समझौतावादी कम है, या तेज़ी नहीं होती। कई लोग क्या करते हैं, जल्दी से जवाब नहीं देते, ढुलमुल रवैया, नरम नीति वाले होते हैं। खास तौर पर पिता लोग या घर में जो भी मुखिया लोग होते हैं, जिनको शादी करनी और जिनको फाइनल बटन दबाना, मतलब लास्ट का उन्हीं का ही स्वीकृति चलेगी। आमतौर पर तो पिता ही होते हैं, ठीक ना, दादा होते हैं या ताऊ जी होते हैं। तो कैसे पार पड़ेगी बताइए आप। ढुलमुल रवैया, नरम नीति, कहने को सज्जन है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर क्या कहते हैं, छोटी छोटी बातों, कईयों को 200 किलोमीटर दूर भी बहुत लगती है, ठीक है ना जी। अब तो यहाँ पर मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी। कई जगह पे कुंडली का, जन्म पत्र का इतना भारी चक्कर पड़ता है कि कई कई रिश्ते क्या कहते हैं, कई कई साल लग जाते हैं, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, 2 साल तो मिनिमम, उससे ऊपर ही लग जाते हैं। 2 से 4 साल तो कॉमन बात है, मैं बहुतों का देखता हूँ। छोटे छोटे पॉइंट पे कहते हैं वो कुंडली में ये आ गया, ये आ गया, कभी नाड़ी दोष आ गया, भ्रिकुटी दोष आ गया, हो गया। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, जन्म पत्रियाँ गलत नहीं है, मिलान गलत नहीं है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हम बारीकी में चलते हैं, चलो 2 साल तक तो आपने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन 2 साल से ऊपर तो फिर तो ये समझ लीजिए ना, छोटी छोटी चीज़ों से कंप्रोमाइज़ कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं बार बार कहता हूँ, ये केवल जो लोग जन्म पत्री मानते हैं उनके साथ, जो नहीं मानते उनके साथ कोई दिक्कत विशेष नहीं। आप खाली एक सिख कम्युनिटी को ले लीजिए, अपने में से निकली हुई, कोई ऐसी वाली बात नहीं है, लेकिन उनका लगभग फिक्स्ड रहता है। जो पसंद आ गया परिवार, ठीक है, रविवार के दिन ही अपनी गुरुद्वारे में शादी कर ली, और उसके बाद पार्टी चाहे सेम डे दें, चाहे फिर कभी दे दें, छुट्टी वाले दिन दे दें, जो भी कुछ हो, या मिठाई बंटवा, मतलब ये सबसे सरल तरीका है। तो इसीलिए वो लोग कोई इतना ज़्यादा वो ऐसा नहीं करते, जन्म पत्री मिलाने कुछ करना, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे बहुत छोटी चीज़ कह रहा हूँ, थोड़ा सा गौर करें। आप अपने आप में भी देखें कि मैनेजमेंट में हमें कहाँ दिक्कत आ रही, कहाँ नहीं आ रही, चाहे पिता के द्वारा, चाहे आपके द्वारा, आप माँ हो, आप पिता, या क्या कहते हैं बच्चे हैं, जो भी कुछ। क्योंकि कई बार बच्चे भी क्या करते हैं, जल्दी से बोलते नहीं, जवाब नहीं देते हैं, उनके दिमाग में कुछ और चलाता है, वो चाहे तो उनकी चॉइस के हिसाब से हो, चाहे उनका पैमाना कुछ हो, भाई ये हमारा क्राइटेरिया है, बोलते नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 साल निकाल देते हैं। अभी मेरे एक परिचित के बच्चे हैं, वो जल्दी से जवाब दे के राजी नहीं। अब एक और समझो, सब पढ़े लिखे, अच्छी अच्छी पोस्टों पे, जवाब ही नहीं देते, किसी से मिलवा दो, कर दो, बच्चों को लगा जाएंगे। तो बड़ी एक समस्या हो जाती है, मैंने बताया ना। इसलिए मैं जब भी कहता हूँ, बच्चे जिस दिन चाहेंगे, जब चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे, तब शादी होगी। आपके मनौती करने से, सिर फुटबॉल करने से, मतलब दिमाग को धुनने से कुछ नहीं होगा। घना समझाने का तो मतलब ही नहीं। इस चीज़ पे भी गौर कर लीजिए, ठीक है। भगवान पे विश्वास करिए, जो भी आप पाठ पूजा करते करिए, आपने बोल दिया कर दिया, लेकिन वस्तु स्थिति, यथार्थ स्थिति को भी समझ के चलिए। केवल ज्योतिष और भगवान नहीं, क्या कहते हैं, तो ऐसे में क्या कहते हैं कि नहीं समझोगे तो क्या करेगा ज्योतिष और क्या करेगा भगवान। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मंगल कामना, नमस्कार।